जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सतगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय बाबा की। आज नवरात्रि की सप्तमी तिथि है और भोर का समय हुआ है। सभी का कहना है कि बीच बीच में समय नहीं दे रहे हैं गुरुदेव। समय देखो, एक तो नवरात्रा चल रहे हैं, मेरा भी व्रत है, उपवास रहता है, पूजन पाठ रहता है, थोड़ा काम भी रहता है, तो व्यस्तता बहुत बढ़ जाती है। अब इसलिए फ़ोन भी नहीं देख पाता हूँ। बाकी कुछ पीछे के प्रश्न बीच बीच में लोगों के लिए कि देखो, जीवन के बहुत प्रश्न हैं, ना तो इस जीवन में प्रश्न कभी ख़त्म होने वाले हैं और ना ही दुख संताप ख़त्म होने वाले। तो इतने वर्षों में नहीं हुए, तो अब भी समस्याएं एक के बाद एक आती रहती है जीवन में। हमें बस हाँ, ये कामना जरूर रहती है कि गुरुदेव हर एक परेशानी से निकले, आगे बढ़े। हाँ, ये भी होना चाहिए। प्रगति इंसान का एक माने तो एक प्रकृति का नियम है, इंसान की परिवर्तन या उसका प्रगति भी। तो ये प्रकृति का नियम है। हमारे जीवन के साथ भी कुछ अच्छा होना ही चाहिए। देखो, इंसान अगर भटकता रहता है और मूल को नहीं जानता, तब तक उसकी समस्याएं उसका पीछा नहीं छोड़ती। ये मेरा निजी अनुभव है, निजी मत है। लोगों ने थोड़ा जाना नहीं, अंतर से शरीर को नहीं जाना, ईश्वर को भी नहीं जाना। बहुत बातों में बहुत बार हमने कहा, भाई पीड़ा है, हमें रोना भी लिखना नहीं है। कि अब मानोगे नहीं, कितने लोग कहते हैं कि भाई भक्ति में रोना आता है, ये मानता हूं मैं, प्रेम में भी रोना आता है, लेकिन उसमें कहीं आपकी प्रगति नहीं है जिसमें आप ये कर सको कि अपने जीवन का उत्थान कर सको। आप में अपना एक पौरुष खो दोगे। पौरुष को प्राप्त करने के लिए पहले कुछ करो। रोना प्रेम का विषय है, लेकिन पीड़ाओं में रोकर भगवान के सामने जाना। और आपने देखा, देश की 30% आबादी रो ही रही, दुखी है, गरीब है, पीड़ा से पीड़ित है। तो ने कुछ अपने लिए करना नहीं, उन्होंने अपने आप को इतना असहाय कर दिया है कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, भगवान तू ही। ये एक ऐसा मानना है कि इंसान में पौरुष खत्म हो जाना, पुरुषत्व खत्म हो जाना, अपने आप को इस तरह कर देना। हम भगवान के सामने, जैसे माता पिता को पुत्र हमेशा अच्छा लगता है जो अपनी पैरों पे खड़ा हो, साहस से खड़ा हो, हमेशा उस पे कितनी ईश्वर की कृपा रहती है, वो प्रयास तो करे। तो इसका अर्थ ये नहीं निकलेगा हम भगवान को कहें कि भाई मैं करके नहीं दिखाता हूँ, करना होता है। हम उठेंगे नहीं तो कोई चीज कैसे प्राप्त करेंगे। ईश्वर ने हम कर्म पे जीवन छोड़ा, बदलने में वो सब बदल सकता है। तो हर कोई इंसान की ये पीड़ा रहती है, मेरी पीड़ाएं भगवान आप तो 2 मिनट में बदल सकते हो, मेरा जीवन का उद्धार कर सकते हो, मेरे जीवन में यश कीर्ति प्राप्त करवा सकते हो, मेरे जीवन में सब कुछ भोग सुविधाएं प्राप्त करवा सकते हो। हाँ, करवा सकता है, लेकिन अब अगर सबके जीवन में ईश्वर ऐसे हस्तक्षेप करने लगे तो इस संसार का चलन खत्म हो जाता है। बताऊं कैसे? कि भगवान ने सबको अपने कर्मों पे छोड़ा। राम अपने कर्मों पे चल रहे हैं, रावण अपने कर्मों पे चल रहा है। क्या वो नारायण बन के रावण को नहीं बदल सकते थे? अरे बदल सकते हैं, ये सब उसी का है। तो फिर अरे उन्होंने कर्मों पे छोड़ा है, तो मनुष्य को भी कर्म दिया है। पूजन पाठ हमारा कर्म है, आत्मज्ञान प्राप्त करना हमारा कर्म है, लक्ष्य है। शरीर को नहीं जानोगे तो ईश्वर को भी कैसे जानोगे? तो ये संसार कर्मों पे चल रहा है, इसके सभी बातों का एक अर्थ है। हर दुख से निकल एक हम दीपक करते हैं पूजा पाठ के लिए, हमारी उन्नति के लिए, हमारी बाधा रुकावट के लिए, हमारे मनोकामना पूर्ण के लिए। ये भी कर्म ही तो है। हम पूजन पाठ करते हैं,
घंटी बजाते हैं, घड़ियाल बजाते हैं, धूप दीप करते हैं, ये क्या है? ईश्वर को सब, हाँ, ईश्वर को सब समर्पित है, लेकिन हम ये कर्म करते हैं, उसके प्रति श्रद्धा दिखाते हैं, उनके प्रति समर्पण करते हैं। ये इंसान की प्रगति का कारण है। अगर जो इन पे पीछे रह जाता है, वो हमेशा अपने कर्मों को कोसता रहता है, उसका कभी उत्थान नहीं होता। वो सिर्फ देवताओं के आगे गिड़गिड़ाता है। हमें कभी-कभी ऐसा नहीं लगता कि हम बहुत रोते हैं और हमें लगता है भाई जैसे सामने वाला कोई सुन ही नहीं रहा है, सुनने वाला कोई है ही नहीं। भगवान ने आँखें मूंद ली है, भगवान ने आँखें नहीं मूंद ली, हमने अपनी ओर से आँखें मूंद ली है। जैसे मैं कहूँ कि काशी क्षेत्र है, भगवान शिव का वास है, कि आप मानोगे हाँ है। अगर भगवान शिव की काशी मंदिर की पूजा करनी है, ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी है, तो हमें काशी जाना पड़ेगा, यानी जाना पड़ेगा। जब हम अपना पता नहीं जानते, तो हम काशी को भी नहीं जानेंगे। हम नहीं जानते हम कहाँ बैठे हैं, किस वाहन से जाना है, कैसे जाना है, तो हम काशी नहीं पहुँच सकते। वैसे ही आत्मा को जानो, शरीर को जानो। इस शरीर को नहीं जानोगे, शरीर के रहस्य को नहीं जानोगे, तब तक ईश्वर को नहीं जान सकते। और कहें, और ज़्यादा गहरे लोगों से कहें कि भाई ईश्वर को नहीं जानते, वो यही बात घुमा के बोल देगा, ईश्वर की माया का कोई पार नहीं, उसको कोई नहीं जान सकता। ये बात है, लेकिन सभी ऐसा बात बोलते तो संसार में योगी पुरुष होते ही नहीं, सन्यासी होते नहीं, भक्त होते नहीं, जिन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार किया है। ये तो उन लोगों के लिए जो कर्म से विहीन है, जो कुछ करना नहीं चाहते, सिर्फ रोना चाहते हैं। भगवान की भक्ति में मैं तो रोता रहता हूँ दिन भर। तो रोते रहो, ये रोते रोते जीवन निकल जाए। तो वैसे ही देखो, एक कथा याद आई बीच में बहुत। भगवान शिव का ध्यान करके हम सुबह सुबह प्रणाम करते हैं भगवान शंकर को, माता गौरा को, गुरुदेव को, भगवान को, बाबा को। और प्राते स्मरामि गिरीश गिरिजार्देहम सर्ग स्थिति प्रलय कारणमादिदेवं संसार रोग हर मोक्षदम भवदित्यम। प्राते नमामि, भगवान शिव का प्रातः स्मरण करते हैं और ये ध्यान करते हैं, वो सभी रोगों की औषधियों का कारण है, सभी रोग की औषधियों का निवारण है उनका नाम ही। तो 3 श्लोक भगवान शिव के यही आपको बताएं। प्रातः समुदाय शिव चिंत्य श्लोकम त्रयेनुदितम पठन्ति तेनर दुख जात बहुजन्म संचितम हित्वा पदम यान्ति तदेव शंभो। तो वैसे ही भगवान शिव के तीनों श्लोकों का आपको वर्णन बता दिया है। तो ऐसे करके भगवान शिव का ध्यान कर, एक वर्णन था पुराना बहुत अच्छा। देखो, ईश्वर कभी हम ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो ये ध्यान रखो कि भगवान क्या कहें, हम कैसी भावना प्रकट करें, विशेष ये भी बहुत बड़ी बात। जब ध्यान में बैठते हैं, पहले भगवान को कनेक्शन कैसे करें, आत्मा से कैसे पुकार करें। तो कहेंगे ये समय, ये समय है, लेकिन ये बात मैं कैसे बाद में कहूँगा कि किस तरह पुकार करें। पहले ये ध्यान रखें कि एक बहुत पुरानी बात थी, वो लोग बहुत लोगों के मनों से सुनी थी। मैंने बचपन में ही अपने पिता से भी सुन ली थी। वो पढ़ता था तब वो हमेशा कहते थे, सुबह उठकर जल्दी उठ के पढ़ते हैं तो भगवान शंकर आशीर्वाद देते हैं और सब याद रहता है उसको। उनका ऐसा माना, पुराने लोग, आप आपके भी दादा दादी नाना नानी सब पता है उनको भगवान कि सब का समय कितना अच्छा होता है। तो एक वर्णन है कि एक भगवान शिव से माता पार्वती कहती है, कथा पुरानी बहुत अच्छी, मुझे याद आ गया अभी। भगवान शिव से माता पार्वती कहती है, भगवान ये ब्रह्म मुहूर्त का क्या रहस्य है। देखो, ये जब माता है, बार बार क्यों कहना पड़ता है, बाबा बाबा सब कहे मैया कहे न कोई, मेरे बाबा के दरबार में मैया करे सो होई। माँ दाता मैं मांगतार, माँ का दिया सब खाए, और माँ सी दाता छोड़ कर मांगो किस घर जाए। अगर कोई इंसान हमें बताए ये तो कोई छोटे से छोटा, आप चाहे बड़ी आयु के हो गए हो, आप अनुभव करोगे जो चीज पिता नकार देता है, माता उसे भी आपको दे देती है, छुपा के दे देती है। मतलब हर किसी के जीवन में ऐसा होता है, ये सोचते ही इतना मन प्रफुल्लित हो जाता है कि माँ क्या क्या नहीं करती, चिंता करती है,
प्रेम करती है, छुपाती है हमारी गलतियों को, पिता से डाँट फटकार कम दिलाती है। तो माँ का कहने से ही कलेजा भरा था, ये शब्द बहुत बड़ा है। तो माता जो जगदम्बा है, पार्वती माता, वो सबके रूप में है। कहते हैं ना कि ईश्वर ने माँ सब ने जगह नहीं जा पाई। ये नए-नए लोगों की लिखी हुई बात है, लेकिन गहरी है, जो है सो है कि ईश्वर ने सोचा सबका पालन-पोषण कैसे करूँगी, माँ ने सोचा जगदम्बा ने, तो सबके माता के रूप में वो आ गई। और सोचा कैसा वर्धन करूँ, तो सबके कुल देवी के रूप में आ गई। वो एक ही है, आपके कुल से जुड़ी, आपके परिवार से जुड़ी, उनका इतना विशाल स्वरूप है। तो उन्हीं का अंश है। पिता सब जगह जाके पालन पोषण नहीं कर सकते, ईश्वर तो पिता के रूप में छत्र छाया करने के लिए आ गए। तो वैसे ईश्वर का प्रारूप है। तो माता कहती है कथा पर कि भगवान, ये ब्रह्म मुहूर्त का क्या महत्व है। जब माता कहती है, वो बच्चों के लिए, संतान के लिए पूछती है। जैसे कोई इंसान, माता कोई संतान के जीवन का चिंता करती है, वैसे ही ब्रह्म मुहूर्त का क्या महत्व है। तो भगवान शंकर कहते हैं कि मैं इसका महत्व कैसे तुम्हें समझाऊं, कि इसमें क्या क्या कर सकते हैं। समय 8 पहर है, 64 घड़ियां हैं, ऐसे से व्यतीत होता है। समय का प्रभाव पड़ता है जीवन पर, कि कैसे पड़ता है। हम बोलते हैं ना कि दिन नक्षत्र में क्या होता है, दिन विशेष में क्या है, अमावस को विशेष क्यों है, बाकी दिन तो एक जैसे हैं। एक जैसे नहीं होते हैं। देखो, जैसे सुबह के समय सूर्य भगवान का प्रभाव कम है, और 1 बजे से 3-4 बजेंगे तब हमें लगता है बहुत गर्मी है, बहुत तेज है, प्रचंड है। वही सूर्य सुबह था, लेकिन उनका प्रभाव दिन के अंदर। वैसे ही समय का प्रभाव, ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में उतार चढ़ाव करता है। तो जैसे सूर्य भगवान की भांति कुछ दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते। तो वैसे ही समय का महत्व है। समय में, उचित समय में किया गया कार्य हमेशा सार्थक होता है। इसे नवरात्रि के महत्व है। क्यों हम नवरात्रों में कभी भी ये अनुष्ठान कर सकते हैं, या कभी भी पूजा पाठ कर सकते हैं, कभी ध्यान उपासना कर सकते हैं, लेकिन इन में किया हुआ बाकी वर्ष के बराबर है। ये नवरात्रा में किया हुआ कोई भी अनुष्ठान 1 वर्ष के उपरांत मतलब बराबर रहता है। चाहे हमने 1 माला की, चाहे ध्यान किया, उसका पुण्य मिलता है, फल मिलता है, हमें प्रगति होती है। तो ऐसे इंसान का जीवन जुड़ा होता है। तो माता कहती है कि भगवान, ये ब्रह्म मुहूर्त का क्या महत्व है। तो भगवान शंकर ने कहा, देखो, ये प्रश्न उन लोगों के हैं जिन्होंने, बच्चे बच्चियां पढ़ रहे हैं, जो प्रगति पर हैं, जो बोलते हैं जीवन में कैसे संघर्ष आ रहा है, कैसे आगे बढ़े, कैसे आगे बढ़े, सबका प्रश्न है। ये रहता ही हर किसी के जीवन में। तो इसी प्रश्न का उत्तर ये समझे कि माता ने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त का क्या महत्व है। तो भगवान शंकर ने कहा, देवी, ये देव काल है, ये ऊर्जा में है, सकारात्मक है, देवी अनुष्ठानों का समय है, देवी ऊर्जा से आप संपर्क साधो, ये समय है। तो भगवान ने कहा, मैं ऐसे, अब तुम्हें एक वर्णन इस तरह समझ में नहीं आएगा कि उनका ब्रह्म मुहूर्त क्या है। तो माता ने कहा, विस्तार से मुझे बताओ। तो भगवान ने कहा, एक छोटी सी कथा सुनो पार्वती मुझसे, ब्रह्म मुहूर्त का समय, कितनी अच्छी बात है, आप भी ये कथा सुनो साथ में। तो भगवान शंकर ने कहा कि एक पुराने समय की बात है, एक पंडित थे, उनके एक संतान थी। और देखो, सब अपनी जगह इसको मानो, उसकी संतान थी, और बड़े प्रेम से उन्होंने पालन पोषण किया। बच्चा था, कोई लड़का हुआ, और उसने जैसे जैसे जीवन बीता, माता पिता का हमेशा रहता है कि अगर बच्चा सो रहा है तो हमेशा कहेंगे सोने दो, क्या है। पिता कमाता है तो उसे हमेशा छत्र छाया रखती है, माँ भी रखती है। तो सोचती है कि कोई बात नहीं, सो रहा है, कोई काम तो है नहीं, छोटा बच्चा है, थोड़ा लेट उठा तो कोई बात नहीं। तो ऐसे कर कर के हम कभी कभी बच्चों को आलसी बना देते हैं। ये भी बहुत ध्यान रखना, कहाँ गलतियां होती हैं इंसानों से। तो प्रेम से, लाड कोल से बच्चे को पाल रहे थे। तो बच्चे को, आलस्य को भी माता पिता ने बढ़ावा देना शुरू कर दिया। बच्चा 8 बजे तक सो रहा है, स्कूल के वक्त तक जगता है, कभी प्रातः उठता नहीं। तो भी घर वाले, माता पिता ने कहा माँ को, लेकिन माँ तो माँ होती है तो पिता सख्त क्यों होते हमारे जीवन उत्थान के लिए। तो माता ने कहा, नहीं, मेरा बच्चा है, सो रहा है, सोने दो, कोई काम नहीं इसका। देखो, प्रेम होता है, माँ का होना भी चाहिए। तो ऐसे कर करके
वो बच्चे का जैसे-जैसे बच्चा बढ़ा, प्रेम की वजह से आलस्य बढ़ता गया और बच्चा धीरे कभी 9 बजे, कभी 10 बजे ऐसा कर के देखते हैं आज उठते हैं लोग। आप मानो 90% लोग ऐसे उठते हैं आजकल भी। तो बच्चे को कोई होश नहीं, कभी 10 बजे, कभी ऐसा-ऐसा करके बच्चा धीरे बच्चे से युवा हुआ, बड़ा हुआ, स्कूल गया, तो भी वही समय, लेट उठना, आलस्य करना, कभी भी सो जाना, कोई फिक्स निश्चित समय नहीं है। तो बढ़ता गया। देखो, आलस्य बढ़ेगा, उसके मैंने कहा नकारात्मकता बढ़ती है धीरे-धीरे। कैसे? उस बच्चे का जीवन अंधकार में चला गया। उसने पढ़ाई की, तो भी आलस्य उठता था, कॉलेजों में पढ़ा, वे प्रयास करने लगा। उसके साथ वाले धीरे-धीरे एक-एक लड़के नौकरी लग गए, अच्छी उन्नति पर चले गए और धीरे-धीरे बच्चा वो डिप्रेस में चला गया। ये समझिए आप मानसिक तनाव में चला गया। अब पिता को दिख रहा था भाई बचपन से इसने लस्सी कर ली। अब कई-कई लोग होते हैं और मैंने देखे आँखों से, आप ढोल नगाड़े बजाओ तब भी वो नहीं उठेंगे, कभी भी नहीं उठेंगे। तो ऐसे लोग होते हैं, वो होता है स्वभाव बहुत। तो ऐसा कर के बच्चे का आलस्य बढ़ता गया। तो फिर क्या हुआ? अब बच्चा देख रहा है कि मेरे साथ वाले सभी पे वो, उसको नहीं पता कि ये होता क्या, हर किसी को नहीं पता। आप सिर्फ सुनो क्या रहा है। तो बच्चे ने देखा भी मैं सब पीछे, मेरे जी साथ वाले लड़के हैं, कोई नौकरी लग गया, कोई व्यापार कर रहा है, कुछ कुछ कर रहा है, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा हर कोई सोचता है जब प्रगति नहीं होती। तो वो रोता चिल्लाता, अंतर में दुखी रहने लगा, मानसिक तनाव रहने लगा। और तनाव रहते हैं वो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा सोने का प्रयास करते हैं। वो सोचता है बस किसी करके तनाव, सो जाऊँगा तो कम हो जाएगा, चिंता करके फिर सो जाते हैं, अकेले कमरे में बंद होना, ऐसे कर के बच्चे का ऐसे होने लगा। और माँ फिर वही पिता के पास गई, वो बोली, कितना बच्चा दुखी है, कितना परेशान है, कैसे इसकी प्रगति होगी, कैसे इसका जीवन का आगे जीवन चलेगा। पिता ने कहा, भाई मैंने तो शुरू से ही कहा था थोड़ा सख्ती बरतनी चाहिए इंसान के जीवन में। प्रेम की वजह से हम नहीं कर पाए, लेकिन ये हमें दिख रहा है गलती कहाँ है। लेकिन पिता को लगा, लेकिन वो गलती उसको समझाई कि गलती कहाँ है। एक समय गलती नहीं रहती, हमें लगता है हमने गलतियों का अंबार खड़ा कर दिया, वैसे ही। तो पिता ने 1-2 दिन सोचा, अंतर में मनन किया, चिंतन किया, भगवान शिव कहते हैं। तो करके एक दिन उस बच्चे को पास में बुलाया कि बेटा तुम्हें पता है, तुम्हारे साथ वाले जितने लड़के हैं, सबने प्रगति हासिल की है। कोई नौकरी पे लगा, कोई व्यापार करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन सबके सब सफल है। तो बच्चे ने कहा, हाँ पिताजी मुझे सब लगता है, मुझे बहुत दुःख है कि मैं क्या करूँ? मैं प्रयास बहुत करता हूँ। देखो ये जो बच्चा बोल रहा है ना, मैं प्रयास करता हूँ, ये आपको सुनना है बहुत गहरे से कि हर कोई दुनिया में, देखा, चोर भी ये नहीं कहता कि मैं चोर हूँ। उसे लगता है मैंने चोरी अपनी ज़रूरत के हिसाब से की है, तब उसको अपनी गलती का एहसास नहीं होता है। नशा करने वाला ये सोचता है कि उम, मुझे बस चिंताओं से मुक्त होना है, इसलिए मैं नशा करता हूँ, शराब पीता हूँ। आपको पता नहीं, आपके पीने वाले से पूछो, वो यही कहेगा, तुम्हें पता नहीं मुझे कितनी चिंता है, मुझे कितनी टेंशन है, इसलिए मैं शराब नशा करता हूँ, इसलिए मैं तम्बाकू खाता हूँ, गुटखा खाता हूँ। ये कितनी चीज़ें खाते हैं लोग और सोच विचार करते और खाते हैं। वैसे ही बच्चे ने जवाब दिया, पिताजी आपको नहीं पता, मैं बहुत चिंता करता हूँ, मैं बहुत प्रयास करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ। पिता ने ये नहीं कहा कि कहाँ गलती हो रही है। पिता ने कहा, बेटा उम, मेरे पास एक इलाज है, तुम कहो तो। तो बेटे ने कहा, पिताजी आप बताओ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, नहीं तो मेरा जीवन नष्ट होगा। तो पिता ने कहा, मेरे नज़र में एक सन्यासी हैं, मेरे पहचान के हैं, मित्र भी हैं और भक्त भी हैं भगवान के। उनके पास बहुत युक्तियाँ हैं, किसी न कहीं वो रास्ता निकालेंगे और विद्याएँ भी हैं, तो कुछ न कुछ ऐसी विद्या दे सकते हैं, कोई मंत्र दे सकते हैं जिससे तुम सफल हो जाओ। तो बेटे ने कहा, तो पिताजी देरी किस बात की, तुरंत चलो आप, मुझे ले जाओ वहाँ पर। तो पिता ने कहा, रुको मैं उनसे बात आज करूँगा, फिर पूछता हूँ, फिर तुम्हें कैसे लेके जाना ये देखता हूँ। तो वो पिता है, वो सन्यासी से, उनका मित्र था, वहाँ से मिला उनसे। उन्हें बताया कि इस तरह का दिक्कत है, ये लड़का बचपन से आलसी है, इसने कभी मेरे ध्यान में सूर्योदय भी ढंग से देखा नहीं है, कभी
प्रकृति को देखा ही नहीं है, प्रकृति के साथ जुड़ा ही नहीं है। ये तो सिर्फ प्रेम के चक्कर में आलस्य करता। अब अचानक इसको अपने जीवन की बारे में परेशानी होने लगी, सोच विचार होने लगे। तो सन्यासी समझ गया, तो उसने कहा ठीक है, आप ऐसा करो, उसे भेज दो, उसे ये कहना कि कल ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी आए, तो और मेरे पास भेजोगे तब मैं बात करूंगा। तो पिता ने कहा ठीक है। पिता ने उनको भेज दिया। दूसरे दिन बच्चे को कहा कि भाई कल तुम्हें जल्दी सुबह 5 बजे वहाँ उस आश्रम में जाना है, उस मठ में जाना है, वहाँ तुम्हें वो मंत्र देंगे जिससे तुम सफल हो जाओगे। तो बेटे ने कहा ठीक है। वो रात में जल्दी सोया, और देखो अभ्यास कैसा, सब जल्दी सोया और प्रयास किया कि सुबह जल्दी उठूं, क्योंकि 5 बजे जाने के लिए मुझे 4 बजे उठ कर तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि हम जा भी वहाँ रहे हैं जहाँ पूजन पाठ का काम है, तो बिना नहाए धोए जा नहीं सकते। तो उसने उठने का प्रयास किया, लेकिन उठते उठते उसने देखा, मैं 4 बजे उठ के आंखें खोली, इधर उधर देखा, थोड़ा अभी तक समय है, आधा घंटा मैं तैयार हो जाऊंगा, मैं थोड़ा सो जाता हूँ। ऐसा उसका मन का भाव आया। इसे सबके आता है, जो आलसी लोग होते हैं, उठते हैं, अभी दिन पड़ा है, अभी अंधेरा बहुत है, हम सो जाते हैं। तो ऐसा करके वो सोया, और आंख खुली तो 6 बज गए थे तुरंत ही, क्योंकि नींद तो पता नहीं, हमें पता नहीं 8 घंटे, अगर मैं कहूँ माला फेरनी, वो नहीं फेर पाते। अगर 8 घंटे क्यों जागते सोना है तो भी नहीं सो पाते, तो फिर ये सोना क्या है? ये सोना नहीं, ये मौत का अभ्यास है, मेरा मानना है ऐसा, क्योंकि हम सचेत होके नहीं सोते हैं। तो 6 बजे उसने फटाफट नहाया, ऐसा करके 7 बजे पहुंचा वहां पर। तब तक आश्रम में पूजा पाठ सारा हो चुका था, और महाराज जो आश्रम है वो कुछ आश्रम में पूजा पाठ करके कहीं बाहर जा रहे थे, पूजन पाठ करके आश्रम को मंगल करके बाहर बाहर निकलने वाले थे। तो बच्चा है कि महाराज मुझसे विलम्ब होगी, कल मेरे पिताजी ने कि बेटा आज का समय चला गया, कल तुम ब्रह्म मुहूर्त में आना, उसी समय पर मैं तुम्हें मंत्र दूंगा। हम मंत्र की विशेषता है, हम 5 बजे ही वो मंत्र देते हैं, उसके पहला कोई ज्ञान भी नहीं देते, कोई प्रवचन भी नहीं देते। तो बचता है कि एक महाराज एक मंत्र की तो बात है, अभी भी दे सकते हैं कि नहीं बेटा, हमारा नियम नहीं, और आपको कहीं और लगे तो और ले लो। तो कि नहीं नहीं, पिताजी ने कहा आप ही सब जानते हैं, तो मैं कल प्रयास करता हूँ। वो दुखी हुआ, दिन भर चिंता की। पिताजी घर पे गया, पिताजी से कहा पिताजी आज थोड़ा गलती हो गई, ये नहीं कर पाया, सोते सोते पता ही नहीं चला। पिता ने कहा कोई बात नहीं बेटा, कल प्रयास करना। कल फिर वापस वो लड़का उठा जल्दी और प्रयास किया, लेकिन फिर भी उससे ना ना करते ही, देखो अभ्यास बहुत कठिन है, ये भी एक बहुत बड़ी तपस्या है सुबह उठने के लिए। तब उसने फिर प्रयास किया, लेकिन फिर भी ऐसे ही आलस्य की वजह से आप मानोगे नहीं, 6 के आसपास बज गए, वो पहुंचा। और वहां जाके सन्यासी के पास गिड़गिड़ाया, महाराज क्या करूं, मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं, लेकिन आंख लग जाती है, पलक झपक जाती है। देखो ऐसी ऐसी बातें लोग करते हैं। तो सन्यासी तो वही जवाब दिया कि नहीं बेटा, मेरा नियम नहीं, आप समझो, ईश्वर या पूजन पाठ के भी कुछ नियम होते हैं, समय होता है, कैसे क्या करना है, हमारा प्रवचन का समय ही वही है। तो उसने कहा महाराज एक काम कर सकते हैं क्या, मैं घर से आता हूँ तब तक तो मुझे आधा घंटा ऐसे ही लग जाता है, आपके आश्रम में जगह है तो मैं रुक जाऊँ। तो उन्होंने कहा हाँ कोई बात नहीं, कल आप आ जाओ या शाम को रुक जाना, लेकिन मेरी पूजन स्थली में या मेरा प्रवचन सुनने के लिए आपको उसी वक्त आना पड़ेगा, मंत्र के लिए। ठीक है महाराज। अब क्या हुआ कि लड़का वहाँ कपड़े लेके सो गया, घर से गया, कपड़े लाया, कहा पिताजी मैं 1-2 दिन वहाँ रुकूंगा और देखूंगा वो मंत्र कैसे देते हैं। पिता ने कहा ठीक है बेटा, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। तो 1-2 वक्त के कपड़े लेके गया साथ, और वहाँ रुका, आश्रम में खाना खाया, शाम को सोचा आज ऐसा करूंगा, मैं सोऊंगा ही नहीं, और सबसे पहले 5 बजे, देखो बहुत जो आलसी होते हैं ना, अगर मैं उनको कहूँ 5 बजे उठना है तो वो तुरंत से तपाक जवाब देते हैं, क्योंकि जल्दबाजी बहुत होती है। वो कहते हैं महाराज 3 बजे उठ जाऊं तो कैसे लगता है, तो मुझे पैसे पहले पता चल जाता है कि ये नियम नहीं निभेगा इनसे,
क्योंकि जिनको जिनको आगे वो जल्दबाजी होती है ना, वो जल्दबाजी को पूरा भी नहीं कर पाते। बोझ उतना ही उठाना चाहिए जितना आप रोज उठा पाओ। क्यों? कि एक दिन जल्दबाजी में कभी उठा लिया बोझ और हो सकता है दूसरे दिन उठाने के लायक ही नहीं बचो। तो शरीर के सामर्थ्य के अनुसार इंसान को करना होता है। तो उसने सोचा अब जागता ही रहूंगा रात पर, आज सोऊंगा ही नहीं। और महाराज को सुबह 5 बजे, क्या मैं पौने 5 बजे मिल जाऊंगा वहां पर मंदिर के आगे, उनसे पहले तैयार रहूंगा। ऐसा विचार उसने किया और वो सो गया। और सो गया क्या, जागता रहा। अब जागने से समय तो निकलता नहीं। मैंने कहा ना, ये तो नींद ही है जो आठ आंख पलक झपकी 8 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए। बाकी कोई भी काम, इंसान से 8 घंटे ड्यूटी बहुत भारी होती है लोगों से काम करने में भी। लड़का खाना खाया, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। सोचा अभी तक तो 6 घंटे पड़े हैं, अब 6 घंटे कैसे इंतजार करूंगा। आश्रम में तो हूँ, ऐसे करके तो ही सोचा इंतजार कर लूंगा, आज सोऊंगा नहीं। 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, तो सुबह का जैसे समय है उसको गहरी गहरी आंख लगने, लोग सुबह के समय बहुत झपकियां लेते हैं। तो 3-4 बजे उसके लगा बस, जागते जागते थक गया हूँ, थोड़ा सहारा लेकर दीवार का बैठ जाऊँ आराम से थोड़ा। अब बस समय आने ही वाला है और 5 बजते मैं पहुंच जाऊंगा। ऐसे करके जैसे वो उसने दीवार का सहारा लिया, झपकी लगी, झपकी लगते उसके सीधे घड़ी में 8-7 बजे थे। और सोचा ये क्या हुआ, पूरी रात जागा लेकिन मुझसे ये नहीं हो पाया, ये कारण क्या है। और 7 बजे वो फिर महाराज के पास पहुंचा। तो महाराज ने कहा, बेटा मैंने कहा था ना कल बात करेंगे, ये मंत्र मैं अभी नहीं दे सकता। तो क्या महाराज, एक मंत्र की तो बात है कि बेटा इस मंत्र के लिए भी तपस्या करनी पड़ती है, इसका एक नियम है। कि महाराज मैं हर नियम निभाने के लिए तैयार हूँ। कि नियम निभाने के लिए तैयार हो बेटा, तो मुझे कल से तुम ऐसा करो, रोज 5 बजे मुझको मंदिर के पास तैयार मिलो। मेरा नियम भी यही है, जो 5 बजे उठना है, उठना ही है। तो कि महाराज मैं उठ जाऊंगा, मैं सफल होने के लिए कुछ भी करूंगा। ये तो ऐसे ही मुझे झपकी लग गई थी। कि महाराज ने कहा कोई बात नहीं बेटा, फिर प्रयास करो। तो कहा महाराज कितना दिन उठना है। तो कि बेटा 21 दिन उठना है। 21 दिन उठोगे, 22वें दिन मैं तुम्हें मंत्र दूंगा, तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो लड़का खुश हुआ के सोचा 21 दिनों का तो काम है। ऐसा करके लड़के ने अभ्यास करना शुरू किया, रोज सुबह 5 बजे उठता। दूसरे दिन उठना शुरू हो गया, 5 बजे उठा, बड़ी मुश्किल से उठने की जल्दबाजी में नहाया धोया, मंदिर के आगे पहुंच गया। महाराज ने देखा ठीक है, पूजा में बैठा महाराज भक्तों के साथ में। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, रोज 5 बजे पहुंच जाता महाराज, देखते उसको। और कम से कम आप मानो 6-7 दिन लगातार चला। 6-7 दिन, 8वें दिन जाके उसको फिर वापस नींद आ गई और उठ नहीं पाया। तब महाराज ने कहा बेटा फिर आज तो आपने नियम तोड़ दिया। तो फिर कहा कि महाराज मैं नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं क्या है, बहुत प्रयास करता हूँ, कैसा करूँ मैं समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे सब साथियों ने प्रगति कर ली, जीवन का उत्थान कर लिया, लेकिन मेरा कुछ नहीं हो पा रहा है। और एक मंत्र की आस है कि आप मंत्र दोगे, इससे मैं सफल हो जाऊंगा। लेकिन ये भी देखो मेरी किस्मत में कि आप पास हो, मंत्र भी आपके पास है, आपके पास विधि भी है, करने वाला मैं तैयार हूं, लेकिन करे कौन, मेरी किस्मत में नहीं है। उसने फिर किस्मत पे रोना कहा, मुझे लगता है मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, रोया। तब महाराज को दया है, उसने कहा देखो बेटा मेरे पास ऐसा कोई मंत्र है ही नहीं जिससे तुम सफल हो जाओ। तो कहा हाँ महाराज, कि हाँ बेटा बिल्कुल, मेरे पास ऐसा कोई भी मंत्र नहीं है जिससे तुम सफल हो जाओ। इंसान की सफलता उसके भीतर छुपी होती है, उसके गुणों, गुण राम के अंदर अपने गुण हैं, रावण के अंदर अपने गुण हैं। प्रगति किसी, कोई दुष्ट इंसान है, नशा पता करता है, उसकी प्रगति उसके भीतर है। और कोई गुणवान है, उसकी प्रगति भी उसके भीतर है। उस गुण तो दोनों के अंदर है, निखारता कौन कैसा है उस पर निर्भर करता है।
तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ वाले ने क्यों प्रगति की कि नहीं महाराज, वो तो मेरे साथ ही पढ़ते थे, कि उनको जीवन को कभी देखा कि नहीं देखा। तुम्हें पता है वो कब उठते हैं कि नहीं, पता नहीं। कभी सूर्योदय तुमने देखा कि नहीं देखा महाराज। तो कहा इससे जीवन की प्रगति का क्या महत्व क्या है बेटा। मनुष्य के जीवन में ये जो समय होता है बड़ा प्रभावशाली होता है। कि जब देखो, जब रात्रि को ये वो बताते हैं महाराज कि रात्रि को जब शाम को संध्या में पूजा करते हैं 6 से 9 बजे का समय, ये 3 घंटे रात के पहर कैसे होते हैं, ये 3 घंटे रुद्र काल होते हैं भगवान शिव का। इसमें पूजन पाठ संध्या भजन कीर्तन आदि का 6 से 9 बजे के बीच में, और 9 से 12 बजे के बीच में गंधर्व काल होता है, रागों का समय होता है। जो रात्रि में जागरण वगैरह करते हैं उनके लिए वो बहुत उचित समय होता है। उनकी राग और मीठी हो जाती है। 10 कोई आप जागरण लगाओ 11 बजे बाद, देखो उसके गाने में सुनने वालों के मन की तरंगे बढ़ने लगेगी। तो वैसे ये पहला समय होता है 6 से 9 बजे का रुद्र काल। उसके बाद होता है 9 से 12 का, ये कौन सा काल, ये गंधर्व काल। तो 12 से 3 बजे का ये राक्षस काल है। तो ये महाराज इसमें कि इसमें आसुरी प्रवृत्तियां बहुत ज्यादा प्रगति में होती है, जब विशेष 12 बजे का समय। तो ये काल कैसे बदलते हैं, जैसे जैसे ये नीचे आता है ना वैसे प्रभाव बदलता है। जैसे बताऊं कि 12 से 3 बजे का ये काल राक्षस काल है। आसुरी प्रवृत्तियां भी बहुत जागृत रहती है इस समय। तांत्रिक उपासनाओं में लोग बहुत रात्रि तक जागते हैं, इससे जंगन कार्य करते हैं शमशानों में। तो ये समय 12 बजे का 1 बजे ऐसा समय होता है। और 12 से 3 ये काल हो गया। 3 से प्रातः सुबह 5 बजे का काल, 6 बजे। लेकिन अब 6 बजे तक क्या होता है कि 3 से 4 5 बजे, 5 बजे उचित है। ये क्या, ये देवी काल है, ब्रह्म मुहूर्त है। ये किसको ब्रह्म मुहूर्त क्यों कहते हैं कि 24 घंटे में ये जो 3 घंटे हैं, इनमें सारे देवतागण, देवताओं की ऊर्जाएं पृथ्वी के बहुत ज्यादा संपर्क में रहती है। अगर यूं भाषा कहे तो आप इस भाषा में इस तरह समझे कि देवता सारे धरती पे आए हुए होते हैं। ये बात आप ये समझ लो, भाव ये भाव करो। और जो पढ़े लिखे हैं वो ये समझो कि ये इस समय पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, देवी ऊर्जा बहुत ज्यादा कनेक्शन में होती है, हमारे संपर्क में होती है। हमारी सारी मनोकामनाएं भगवान ही पूर्ण करते हैं। जिनका हम आराधन ध्यान करते हैं उन सब से संपर्क इसी समय हो सकता है, बहुत ज्यादा हो सकता है। कि भगवान तो सब 24 घंटे में, हाँ भगवान सभी कालों में भगवान विराजमान। लेकिन मैंने कहा जैसे सूर्य का प्रभाव सुबह के अलग है, दोपहर के अलग, वैसे वैसे ही ये जो 3 का 6 का समय है, ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है। और इसमें इसमें क्या, हम कोई भी ध्यान, पूजा पाठ, मनन, चिंतन याद करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। इसीलिए पुराने लोग कहते थे इस समय पढ़ोगे तो भगवान शिव माता पार्वती के साथ भ्रमण करते हैं ब्रह्मांड में, ऐसे पुराने लोग कहते हैं कि। और हमेशा कहते हैं वधो वधो वधो, यानी बढ़ जाओ। अब जो नींद लेता है उसकी नींद बढ़ती है, जो आलस करता है उसका आलस्य बढ़ता है, जो अपराध करता है उसके अपराध बढ़ते हैं। और जो इंसान पढ़ता लिखता है, प्रगति की, उन्नति की तरफ ध्यान जाता है, मान लो अपने व्यापार नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है, तो उसकी निश्चित तौर पर सब कुछ सफल होगा। ये 100% सही है, ध्यान रखना, इसमें कभी संशय करना ही नहीं आप। और वास्तव में भगवान शिव घोरा का आशीर्वाद उस वक्त रहता है। तो आगे भगवान शिव कहते हैं कि वो महाराज उस बच्चे को समझा रहे कि बेटा इस समय जो भी इंसानों ने समय पर योगी योगी हुए, भक्त भक्त हुए, भगवान के जो साधु संत है उन्होंने भी सेवा पूजा आराधना करी, सबकी प्रगति हुई। किसी ने योग चाहा तो उसका योग सिद्ध हुआ, किसी ने पूजा पाठ चाहा, किसी ईश्वर का सानिध्य चाहा तो उसको सब सिद्ध। जिसने जो कामना की उसकी सब वो कामना पूरी हुई। इसलिए इसको ब्रह्म मुहूर्त कहा। तो हम नित्य, हाँ, तो भगवान शिव कहते हैं आगे, तो फिर बच्चे को सन्यासी समझाते हैं कि देखो बेटा रोज सुबह 5 बजे उठ जाया करो, उठ के भगवान का चिंतन मनन करो, प्रणाम करो, अंतर में ध्यान करो माता पिता का। माता पिता गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम, जिन्होंने ये जीवन दिया, गुरु ने जीने की कला सिखाई, जिन्होंने जो मेरी मुक्ति और मोक्ष के कारक हैं, उनके चरणों में सत सत वंदन।
भगवान शिव, माता गौरा को वंदन, जिसने ये जीवन दिया। और फिर भगवान के जो भक्त है वो चिंतन ये करें, आप लोग ये चिंतन करें कि हे प्रभु, ये जो आत्मा है वो तो आपका स्वरूप है, ये जो शरीर है वो माया रूप नश्वर है, तो इसमें मैं कहाँ हूं? और वास्तव में नहीं है। मैं है कहाँ? ये जो मैं है, जो पीड़ा देखता है, दुख देखता है, कष्ट देखता है, वो कहाँ है? कि वो तो कहीं नहीं है। तो वास्तव में कहीं कुछ है ही नहीं। इसीलिए कहा जगत ब्रह्म, जगत मिथ्या, ये ब्रह्म सत्य है। आत्मा तो अजर अमर है। ये तो पीड़ा, ये पीड़ा शरीर भोगता है अपने कर्मों की वजह से। ये ठीक वैसे जैसे हमने रात को अपशिष्ट खाना खाया, सुबह उल्टी हुई, पेट दर्द किया, हमारा खाना खाते ही दिक्कत हुई, तो कहने का अर्थ यही जीवन में हम कर्म किए इसलिए हमारे सामने पीड़ाएं आई। ये शरीर कुछ नहीं करता, ये तो आपके कर्मों पर आपको पीड़ा देता है, कष्ट देता है। तो ईश्वर, ये तो एक साधन मात्र है। तब इसलिए हमें पता है कि ये जो स्नान करते हैं, पूजन पाठ करते हैं, तो शरीर कर रहा है, शरीर तो कर रहा है, शरीर तो एक निमित्त मात्र है। हमें तो कर्म आत्मा से करवाने हैं, आत्मा को गति करवानी है, आत्मा को ईश्वर के सानिध्य में ले जाना है, आत्मा को परमेश्वर के रूप में देखना है, आत्मा को ज्योति रूप में देखना है। मोक्ष क्या है? ब्रह्म विद्या क्या है? आत्मज्ञान जानना ही ब्रह्म विद्या, आत्मज्ञान की प्राप्ति ही ब्रह्म विद्या है। और जिसने आत्मा को देख लिया, उन्हीं के लिए तो कहा, कितनी बातें आई भगवान के, जो जान ही सो ही देहि जनाई। ये देह एक आपको जनाने वाली, कहने का अर्थ है आपको भान करवाती है कि ईश्वर आपके भीतर ही। ऐसी प्रार्थना करके हम जब उनके चरणों में जाते हैं, प्रभु इसलिए मेरा तो कोई अस्तित्व है नहीं, मैं तो आपके चरणों में समर्पित हूँ। इस शरीर से किया हुआ कर्म, पाप, अपराध, मानसिक, शारीरिक, भौतिक, सभी के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ प्रभु। ये शरीर है तो कर्म भी होते हैं, और कर्म होते हैं तो कुछ गलत कुछ सही, मैं प्रयास बहुत करता हूँ। ये ऐसा छोटी छोटी बातें आप उनसे कहो जैसे वो सामने प्रत्यक्ष रूप में आंखें बंद करके कही। और फिर आप कुछ समय ध्यान करें। आप अगर कुंभक करते हैं तो सन्यासी ने यही कहा कि आप फिर बेटा तुम अपना मन की कोई कामना रखो कि हे भगवान, मुझे इस विषय के लिए तैयारी करनी है, मुझे एक पुलिस अफसर बनना है, मुझे एक डॉक्टर बनना है, मुझे एक वकील बनना है, जो भी बनना है। और ईश्वर से प्रार्थना करके फिर अपनी सांसों को धीरे से 5-7 बार लो, प्राणायाम करो, उस पर सांसों पर ध्यान केंद्रित करके सांसें रोक कर कुंभक करके, बच्चे को ये समझा रहे हैं भगवान शिव। कुंभक जो सन्यासी है, कथा में बेटा थोड़ा सा सांस रोको, 5-10-20 सेकेंड, अपनी प्रार्थना को, हे भगवान मेरी उन्नति इसमें हो जाए, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, मुझे सफलता मिले बस। फिर 1 बार, 2 बार, 3 बार अपने लक्ष्य को कहा, और फिर आप अपने लक्ष्य पर तैयारी करो। और भक्त है वो क्या करे, यही भावना करके, और फिर योग करे, उपासना करे, पूजा का पाठ करे, माला करे, जप करे, जो चाहते हो। और उसकी उन्नति को कोई रोक नहीं सकता। अपने जो जो भी चीज दोहराते हो, ईश्वरीय ऊर्जा क्या उसको ग्रहण कर लेती है। और आपके, आप ये मान लो कि आपके जो जिस जहाँ जानी होती है अपनी कामना पूर्ण होने के लिए, विज्ञान की दृष्टि से देखें तो इसको ये बोलेंगे लोग कि आपके दूसरे मस्तिष्क में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात चली जाती है, और वो उस पे काम करना शुरू कर देता है। ये वैज्ञानिक धारणा, ये भी सही है, दोनों ही सही है। क्योंकि जिसने ऊर्जा रूप में जाना उनके लिए जवाब ये है, और ईश्वर रूप में जाना उनसे लिए प्रार्थना समझ लो। लेकिन हम ईश्वरवादी हैं, प्रेम करते हैं भगवान से, तो सोचते हैं ऐसा महादेव, उसने आपके आशीर्वाद रूप में हाथ उठाया और आशीर्वाद दिया कि तथास्तु, तुमने जो चाहा हो जाए बेटा। ऐसी भावना करके बैठो ना, तो उस बच्चे को इतना आनंद आया सुनने में, मुझे कहने में आ रहा है आपको भी आएगा, तो उसको भी बहुत आनंद मिला। उसने कहा महाराज इतना बड़ा रहस्य है, मुझे नहीं पता था ये ब्रह्म मुहूर्त का। आज के बाद मैं हर प्रयास करूंगा किसी भी प्रकार, और आपको मैं आज सफल होने के बाद ये बात कहूंगा।
और उसने उस सन्यासी को अपना गुरु धारण किया और पूजन पाठ कुछ दिन वहाँ रुका। उसने नियम निभाए और 21 दिन का व्रत वहाँ पूरा किया कि भगवान, मुझे मंत्र तो मिल गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं 21 दिन आपकी सेवा पूजा करूँ। तो वहाँ वो रुका, मंदिर में श्रमदान किया, पूजा पाठ की, तो वैसा करके और अपने घर चला गया। जब 21 दिन के बाद वो गया तो उसमें बदलाव था। पिता ने दूर देखा, इंसान का बदलाव उसके चेहरे पर भी निर्भर देखते ही भान हो जाता है। ये जरूरी नहीं कि आप कोई नौकरी लगो, ये जरूरी नहीं कि आप कोई व्यापारी बनो, आप बस प्रगतिवान इंसान हो सकते हो। और जीवन ही तो चलाना है। पैसे जरूरी है, मैं मानता हूँ, लेकिन किसी भी प्रकार आए, अच्छे आने अच्छी तरीके से सही, लेकिन बस जीवन चलाना है। व्यापार कर सकते तो व्यापार करो, नौकरी करे तो नौकरी करो, लेकिन उन्नति आपकी होगी, ये निर्णय है। तो सूर्योदय का इसलिए महत्व है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का महत्व है। ठीक है, तो आशुतोष भगवान को प्रणाम करके आप ये प्रार्थना करो। सबकी प्रगति यहीं रुकी हुई है, सबकी। कोई लोग अब उस वक्त रोना नहीं है, नहीं तो ये भी ध्यान रख लेना, भगवान कहते क्या है, वधो वधो, आपका रोना भी बढ़ेगा, आपकी पीड़ाएं भी बढ़ेगी। इसलिए मैंने एक बात 4 साल पहले कही थी, फिर कह रहा हूँ कि कभी भी चाहे पति पत्नी में झगड़ा हो, संतान में हो, आप में हो, एक तो रोते हुए सोना नहीं है, पीड़ा लेके सोना नहीं है। क्योंकि अब जब सोते हो तो आपके मस्तिष्क में वही बात चली जाती है और सुबह फिर पीड़ा में उठते हो। खुश होके सोया करो और ऊर्जावान होके उठा करो। उठते ये सोचा करो, बस आज ईश्वर ने ये दिन दिया है, मैंने सब काम कर लूंगा, मेरे सब काम सफल होंगे आज के दिन। और जो पीड़ा में रोते हुए सोते हैं, वो रोते ही उठते हैं, दुख मिटता नहीं है। कि गुरुदेव दुख मिटे, रात को दुख का भंडार लेके सोए, सुबह पूरा एक कहते हैं ना, बहुत बड़ा भंडार हो गया, भंडार का बहुत बड़ा भंडारा हो गया। तो ऐसे करके भी इंसान दुखी दुखी, दुख के पास दुख आते हैं। यही लोग कहते हैं, और इन्हीं का कारण आप अनुभव करो, जो दुखी वो सिर्फ दुख का पिटारा करके रोते रहते हैं, वो कर्म पे नहीं ध्यान करते, वो ध्यान नहीं करते कि हमारे रोने से जीवन पर प्रभाव क्या पड़ता है, हमारा शरीर का रहस्य क्या है, क्यों हमें। क्योंकि हम करने से पहले ही, लोग डरे डरे रहते हैं, करने से पहले ही सोचेंगे नहीं मेरा तो दुर्भाग्य हमेशा पीछा छोड़ता ही नहीं है, मैंने तो कभी सौभाग्य देखा ही नहीं है, मैंने तो कभी जीवन में सुख देखा ही नहीं है। अरे सुख दुख तो कुछ है ही नहीं, तो क्या क्या है। अरे ये एक भान है, लेकिन हमने अंबार क्यों बढ़ा दिया कि हमने, देखो हर जीवन, इंसान के जीवन में अगर ऐसे मानो तो दुख है, कि भगवान राम के नहीं तो उनसे ज्यादा दुख हमने देखा नहीं, कि वो तो भगवान है साहब, वो तो देख सकते हैं। अरे वो देख सकते हैं, तो कुछ तो आप ही देख सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि आपने छोटी चीज को बहुत बड़ा तिल का ताड़ कर दिया। हाँ, ये भान जरूर रखो, ज्ञान है तो क्या, कि हाँ आज पीड़ा है, जीवन का उतार चढ़ाव चलता है, इतना भान करने से ही आपको सुख मिलने लगेगा। हाँ, होता रहता है जीवन में। और जीवन का महत्व क्या है, कि गुरुदेव मैंने कभी मिठाई नहीं खाई, हाँ नहीं खाई, मैं मानता हूँ। और अगर मैं कहूँ 330 दिन आपको, 365 दिन आपको पूरी मीठा खाना है, तो आप ऊब जाओगे। और फिर क्या होगा, फिर होगा कुछ नहीं। आप फिर जो नमकीन है और जो खट्टा है उसके पीछे भागने लगोगे। नहीं, मीठे का तो मुझे शौक नहीं है, जीवन में मीठा ही मीठा खाया बहुत। देखा, आपने देखा नहीं, जो जो लोग बहुत बड़े शहरों में रहते हैं, जो बहुत बड़े धनी पूंजीपति है, जिन्होंने बहुत बड़ी बिल्डिंगें बना रखी, वो भी कभी कभी तरसते हैं कि कहीं खेतों में रहे, कहीं तो लोगों ने कहा है कि बनाते हैं, खेतों में मकान बनाते हैं, वहां जाए शांति से रहे। तो वैसे इंसान की दौड़ मिटती नहीं है। कोई गाड़ी में तो वो सोचता है पैदल चलूं, पैदल वाला सोचता है गाड़ी में चाहिए। तो सोचो शांति कहाँ, शांति अंदर ही छुपी हुई है। इंसान कभी निर्णय कर ही नहीं पाता कि उसे चाहिए क्या। वो तो एक चीज, मन क्यों किस चीज पे खुश नहीं होता, उसकी संतुष्टि होती नहीं है, क्योंकि उसको कुछ करना, मन को कुछ नहीं करना, मन तो करवाता है, भोग भोगाता है। भोग के बाद जो पीड़ा होती है, वो भी मन उठाता है, काश नहीं करता तो अच्छा था, काश अपराध नहीं करता तो अच्छा था, काश चोरी नहीं करता तो अच्छा था। तो पहले कौन था, बाद में कौन है, दोनों वक्त मन ही है। पछतावा उखड़ता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर बाद फिर वो बदमाश हो जाता है, फिर वो शैतानी करने लगता है। तो शरीर को समझो, आनंद लो, इसको समझने में भी दुखी मत हो कि ये मेरा मन कितना गलत कर रहा, नहीं।
उसको नकारो मत, उसको समझने का प्रयास करो और आनंद भी लो। देखो, ये मुझे कैसे गलत रास्ते पे ले जाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो आज इतना ही समय दूँगा आपको, 2-3 दिन नवरात्र और है और गुप्त नवरात्र सबके चल रहे हैं। अंतिम दिन जिन्होंने जप का संकल्प लिया है और वो हवन आदि कर लें, बाकी जो ध्यान आदि कर रहे हैं वो तो करते हैं। जिसको सबको सब चीज़ पता है, तो मुझे ये बात कहने की आवश्यकता नहीं है। और बाकी अभी 2 दिन 3 दिन अभी फ़ोन पर भी समय नहीं दे पाऊँगा आपको, तो आप चिंता ना करें, खुश रहें। हर हर महादेव, शंभो शंकर, सबको आशीर्वाद है, खुश रहिए।